हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो साथियों, आज से ही अपनी रेगुलर क्लास होगी। राजस्थान की क्लास संस्कृति अपन ने पहले पार्ट लिया है, जिसमें टॉपिक वाइज अपन रेगुलर शाम को एक क्लास अपलोड होगी, जिसमें आपके रेगुलर टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी होगी। यानी सारे के सारे महत्वपूर्ण सवालों का समावेश किया जाएगा जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। यानी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अगर राजस्थान जी के आता है, तो बिल्कुल आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप सही जगह पहुंचे हो। ये चैनल आपको सफलता तक साथ रहेगा ताकि आपका सफल सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, आज अपनी क्लास है फर्स्ट, जिसका टॉपिक रहेगा लोक देवता एवं देवियां। इससे संबंधित अपन सवालों पे चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रत्येक सवाल पे विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि उससे संबंधित कोई किसी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में नहीं बचे। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला सवाल है आपका, करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि करणी माता का मंदिर है वो कहां पर स्थित है। देशनोक, बीकानेर, ओशिया, जोधपुर, आसपुर, डूंगरपुर या जेतारण, पाली। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके देशनोक, बीकानेर। यानी करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है भाई? देशनोक, बीकानेर। वैसे तो आपको पता ही है करणी माता के क्या होते हैं वहां पर? सफेद चूहे। क्या होते हैं भाई? सफेद चूहे। सफेद चूहे होते हैं। और वहां जो व्यक्ति जाता है और उसको सफेद चूहों का अगर दर्शन हो जाता है तो माना जाता है कि उसको करणी माता के दर्शन हो गए। तो साथियों, आपको अगर पूछा जाए कि करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है, तो आप बताओगे देशनोक, बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता दे रखे हैं एक पास, एक तरफ दे रखे हैं मुख्य स्थल। यानी जो लोक देवता है उसका संबंध इस स्थल से है क्या? बिल्कुल आपको पता है गोगा जी का संबंध किससे है भाई? गोगा मेड़ी। किससे है भाई? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहाँ पड़ती है भाई? हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में। बिल्कुल गोगा जी का संबंध गोगा मेड़ी से ही है। और पाबू जी का संबंध किससे है भाई? कोड़ू मंडदाम। बिल्कुल पाबू जी का संबंध भी कोड़ू से है। और तेजा जी का संबंध है बिल्कुल पर्वतसर से। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि तेजा जी का जन्म स्थान तो खरनाल है। बिल्कुल मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन तेजा जी का जो पशु मेला है वो कहाँ पड़ता है भाई? पर्वतसर के अंदर पड़ता है। जिस वजह से तेजा जी का संबंध कहाँ से हुआ भाई? पर्वतसर से हुआ। तो मल्लीनाथ जी, तो पिचियाक, ये मल्लीनाथ जी का संबंध यहाँ से नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि चलो मल्लीनाथ जी का संबंध पिचियाक से नहीं है तो कहाँ से है? इनका संबंध है तिलवाड़ा। कहाँ से है भाई? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पर है भाई? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में आपके मंदिर है मल्लीनाथ जी का। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पाबू जी को अवतार माना जाता है। यानी पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया टेक्निकल टीम ने, यहाँ पे भरत है। भरत का या राम का? बताओ भाई, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है भाई? सभी को पता होगा पाबू जी का अवतार माना जाता है पाबू जी को लक्ष्मण का। यानी पाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं भाई? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है उनका जवाब भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। यानी संत पाबूजी होते हैं ना, उनके शिष्य कौन होते हैं? संत पाबूजी के शिष्य कौन होते हैं भाई? रेबारी। रेबारी आप जानते ही होंगे, जिसको अपन स्थानीय भाषा में कहते हैं रायका। जाट, छिपा या गुजर? बताओ भाई, पाबूजी के शिष्य कौन होते हैं? ये तो सवाल आपको पता ही है।
मेरे हिसाब से कोई किसी प्रकार का आपके डाउट है ही नहीं। पाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन होते हैं भाई? रेबारी होते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों आपको पता है पाबू जी मुख्यतः रेबारी जाति के लोग होते हैं, वो पाबू जी को अपना लोक देवता मानते हैं और पूजा करते हैं। क्योंकि पाबू जी किससे संबंधित है भाई? पाबू जी संबंधित है आपके ऊंटों से। तो बिल्कुल ऊंट पालने वाली जाति कौन सी होती है? रेबारी होती है, जिस वजह से रेबारी आपके मुख्यतः शिष्य किसके माने जाते हैं? पाबू जी के माने जाते हैं। तो साथियों आपको बता दूं, किसी भी प्रकार की आपको अगर अपडेट चाहिए तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां जाकर वो आप ज्वाइन कर लें। और इसी के साथ आप अगर मैथ्स या रीजनिंग पढ़ने में रुचि रखते हैं तो बिल्कुल दोनों के सेपरेट चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई जाती है, जिनका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बिल्कुल एक बार विजिट जरूर करें। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, ऐसा कौन सा जिला है भाई जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? बिल्कुल सभी परिचित हैं। कहाँ पर है भाई? जैसलमेर के अंदर। रूणीचा जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भाई? रूणीचारा धनी। बिल्कुल रामदेव जी को ही कहा जाता है रूणीचारा धनी। बिल्कुल आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि रामदेव जी का समाधि कहाँ पर स्थित है तो जैसलमेर बता देना बेधड़क। सवाल आपके 100% राइट होगा। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार परीक्षा में भी पूछा गया है कि सुगन चिड़ी होती है ना, उसको कौन सी लोक माता का स्वरूप मानते हैं अपन? शिवांगिया माता, नागणेची माता, आवड़ माता या आपके शीतला माता? बताओ भाई। सुगन चिड़ी किसका रूप मानते हैं अपन? आवड़ माता का। यानी आवड़ माता का रूप मानते हैं किसे भाई? सुगन चिड़ी। अगर अपने को सुगन चिड़ी कहीं दिखती है तो अपन क्या बोलते हैं? ये सुगन चिड़ी आपके आवड़ माता का ही स्वरूप होती है। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। जहांगीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? यानी ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको जहांगीर के नाम से जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी? बताओ भाई। जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध कौन से लोक देवता हैं भाई? गोगा जी। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। गोगा जी, जिन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, दधीमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार परीक्षा में भी पूछा गया है। दधीमती माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? बिल्कुल साथियों सही जवाब हो जाएगा नागौर। कौन सा हो जाएगा भाई? नागौर जिले के गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद क्षेत्र में गोठ मांगलोद नामक जगह पर दधीमती माता का मंदिर स्थित है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बताओ भाई। बेंगटी होती है ना, वो कौन से संत हैं जिनका पवित्र स्थल है? देवनारायण जी का, जाम्बो जी का, हड़बू जी का या हरिदास जी का? बेंगटी नाम सुना होगा आपने। किस संत का पवित्र स्थल होता है? बिल्कुल किस संत का होता है भाई? हड़बू जी का। हड़बू जी से ही संबंधित है आपके बेंगटी। आप सभी को पता है जो बेंगटी होती है ना, वो कौन से संत से संबंधित है भाई? हड़बू जी से संबंधित है। तो अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। दुर्मेड़ी स्थान है ना, वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? देवनारायण जी से, जाम्बो जी से, हड़बू जी से या गोगा जी से? बताओ भाई। दुर्मेड़ी
जिस भी साथी को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता दूं, गोगा जी से। दुर्मेड़ी किससे संबंधित है भाई? गोगा जी से संबंधित है। शीश मेड़ी और दुर्मेड़ी दोनों के दोनों संबंधित है आपके गोगा जी से। डी ऑप्शन जिस भी साथी ने बताया है, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला सवाल है आपका, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है नामक बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है भाई? नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़? अब लोक देवता वीर तेजाजी क्वेश्चन में आते ही आपको ए ऑप्शन में नागौर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है नागौर के खड़नाल क्षेत्र में लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म हुआ था। बिल्कुल ए ऑप्शन में आपको मिलेगा, लेकिन आप आनन फानन में यही आंसर कर दोगे, बाकी बाद में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अपन ने आंसर गलत किया है। तो साथियों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान में रख के ही आपको करना है आंसर। तो अपने को पूछा है बांसी दुगारी, तो बांसी दुगारी आपके कहाँ पर स्थित है भाई? बूंदी में। कहाँ पर स्थित है भाई? बूंदी में। तो आपके सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार परीक्षा में भी पूछा गया यह सवाल, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है। यानी जो भी सवाल आपको बताए जाते हैं इस सेशन में, सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर जिसमें आर्ट एंड कल्चर यानी कला संस्कृति आती है और लोक देवता और देवियाँ आपके टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लेकिन प्रत्येक ऑप्शन को बिल्कुल 1 बाय 1 आपको समझाते चलेंगे, ताकि आपका एक क्वेश्चन में 4 प्रकार का डाउट है वो क्लियर हो जाए। इस प्रकार से अपन साथियों हर रोज शाम को एक सेशन लगेगा, जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर के सारे सवालों के जवाब भी देने हैं। बिल्कुल अगर मान लो आप लाइव नहीं जुड़ पाओ तो बिल्कुल बाद में भी दे सकते हो, ताकि आपको अपने आप का एनालिसिस हो कि अपन कितने सवाल सही करते हैं। बिल्कुल साथियों आज के इतने ही सवाल थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई अपडेट आती है तो आपका उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।